दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये वीडियो भूगोल विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम भूगोल के महत्वपूर्ण कथन यानी स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भूगोल के सभी महत्वपूर्ण कथन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा है? आपको बताना है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। ऑप्शन है E.W. जिम्मरमैन, C.O. सावर, वाइडल डी लाब्लाश या जी टैथम। तो सही उत्तर है ये कथन डी लाब्लाश का है, जो कहते हैं कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। देखिए दोस्तों, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को विडाल डी लाब्लास ने कहा है। विडाल डी लाब्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता रहे हैं। इनके भौगोलिक अध्ययनों में संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किया और इसलिए इनको संभववाद का प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में एक प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न संस्कृति स्तर वाले लोगों के रहन सहन के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और विडाल डी लाब्लाश का कथन है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये किसका कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं उसे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? ऑप्शन है चैम्बरलिन, जेम्स और जेफरी, इमैनुअल कांट या लाप्लास। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, इमैनुअल कांट। दोस्तों ये कथन कि मुझे एक पदार्थ दो और मैं उससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा, ये कथन इमैनुअल कांट का है। इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने 1755 ईस्वी में वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। और याद रखिएगा, इमैनुअल कांट का कथन है कि मुझे पदार्थ दो और मैं उससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। अगला प्रश्न एक कथन है कि भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कथन रिचर्ड हार्टशोर्न का है, जो कहते हैं कि भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। अगला प्रश्न है मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है H.H. बैरोज। दोस्तों प्रोफेसर बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में प्रतिपादित किया है और अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ के वार्षिक अधिवेशन 1922 में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था, भूगोल मुख्यतः मनुष्य और उसके सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसी आधार पर मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, H.H. बैरोज द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से स्थान, कार्य, समाज का सूत्र किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रेक्लूज या फ्रेडरिक ली प्ले ने। तो सही उत्तर है स्थान, कार्य, समाज के सूत्र का संबंध फ्रांसीसी समाजशास्त्री फ्रेडरिक ली प्ले से है और फ्रेडरिक ली प्ले ने समाज की प्रमुख इकाइयों के विश्लेषण के रूप में जो है लिव, ट्रेवल, फैमिली यानी प्लेस, वर्क, फैमिली की अवधारणा का विकास किया। लेकिन पैट्रिक गैडीज ने इसके सूत्र में फैमिली के स्थान पर फोल्क शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक ली प्ले ने स्थान, कार्य और समाज का सूत्र दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने कहा है कि पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए? ऑप्शन है स्ट्रैबो, रिटर, हार्टशोर्न या कांट। तो सही उत्तर है ये कथन रिटर का है। दोस्तों रिटर ने कहा है कि पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए, यानी पृथ्वी पर शुद्ध अवलोकनों की प्रक्रिया स्वयं नियम निरूपण में सहायक है।
इसलिए प्रेक्षण द्वारा वह प्रकृति की क्रियाओं के अध्ययन के पक्ष में सदैव सक्रिय था, जिससे वह उसकी व्यवस्था के पीछे छिपे प्रयोजन अथवा उद्देश्य को समझ सके। तो दोस्तों याद रखिएगा, रिटर का कथन है कि पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि पृथ्वी से ही उसके नियम के विषय में पूछा जाना चाहिए? तो उत्तर है ये कथन रिटर का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया? आपको बताना है कि किस विचारक ने या किस विद्वान ने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया। तो ये रिटर के द्वारा। दोस्तों रिटर ने भूगोल को पृथ्वी के धरातल को मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया है और उसके अनुसार भूगोल का एक ही केंद्रीय नियम है, पृथ्वी तल की घटनाओं और दृश्य जगत को एवं प्राकृतिक स्वरूपों को मानव प्रगति से संबंधित बनाना। उसके अनुसार धरातल मानव क्रियाओं को और मानव क्रियाएं धरातल को प्रभावित करते चले आ रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया? आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन है। तो सही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि DM स्मिथ ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है, ये आर्थिक भूगोल इसका अध्ययन करता है। तो ये DM स्मिथ का कथन है। अगला प्रश्न है, इतिहास का अध्ययन भूगोल के परिप्रेक्ष्य में और भूगोल का अध्ययन इतिहास के संदर्भ में करना चाहिए, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर हेरोडोटस। दोस्तों हेरोडोटस ने इतिहास को भूगोल से और भूगोल से इतिहास को संबंधित बताया। इसी कारण वो कहते हैं कि इतिहास का अध्ययन भूगोल के परिप्रेक्ष्य में और भूगोल का अध्ययन इतिहास के संदर्भ में करना चाहिए। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक स्वरूप के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने ये प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए? तो आप जानते हैं हेरोडोटस का कथन है। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है विडाल डी ला ब्लाश। दोस्तों ब्लाश जो है ये प्रादेशिक भूगोल को भूगोल विषय का क्रोड मानते थे। अगला प्रश्न एक कथन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को? देखिए किसने कहा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को? ऑप्शन है देखिए AC हैडन, G टेलर, क्रोएबर या EW हंटिंगटन। तो सही उत्तर है ग्रिफिथ टेलर। दोस्तों ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है, ये कथन किसके द्वारा रखा गया था? मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है, ये कथन विडाल डी ला ब्लाश का है। विडाल डी ला ब्लाश फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। उनके अनुसार मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया है? ऑप्शन है विडाल डी ला ब्लाश, हंटिंगटन, सैंपुल या हार्टशोर्न। तो सही उत्तर है हंटिंगटन। दोस्तों अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने अपनी विख्यात रचना द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में वातावरणीय नियतिवाद के अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए और उन्होंने जलवायु और सभ्यता को संबंधित पाया है। इनकी आधारभूत दार्शनिक सोच ये थी कि किसी प्रदेश में सभ्यता अथवा संस्कृति की मुख्य उपलब्धियां वहां की विशेष जलवायु से जुड़ी होती हैं। इसीलिए हंटिंगटन ने दोस्तों जलवायु को मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल और पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, ये कथन या ये तर्क किसने दिया है? तो उत्तर है दासमैन। दोस्तों दासमैन का कहना है कि पारिस्थितिक मंडल और जीव मंडल को अलग अलग रूपों में मानना अविभाज्य को विभाजित करना है, यानी भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीव एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दासमैन के अनुसार जीवमंडल पृथ्वी, शैल, जल और वायु की पतली परत है
जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है और जिसके साथ जीवित जीव संबंध है, और ये मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। अगला प्रश्न है, यह किस भूगोलविद ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? देखिए, ब्रून्स, ब्लास, हम्बोल्ट या हंटिंगटन। तो सही कथन है, ये कथन ब्रून्स का है। ब्रून्स ने कहा था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए विश्व के सभी जड़ चेतन पदार्थ, चाहे वे भौतिक हों या सांस्कृतिक, ये परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किसने कहा था? हट्टन, डटन, जेफरी या डेविस। तो सही उत्तर है हट्टन। दोस्तों, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन जेम्स हट्टन से संबंधित है। अगला प्रश्न फिर पूछा गया है कि किसने कहा है कि वर्तमान जो है वो भूतकाल की कुंजी होता है? तो जेम्स हट्टन का कथन है, वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, पर्ल रीड के द्वारा। देखिए, लॉजिस्टिक वक्र का सिद्धांत सबसे पहले क्यूटलेट द्वारा 1835 में और वेरहस्ट के द्वारा 1838 में दिया गया, लेकिन अमेरिका में लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को सही और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य रेमंड पर्ल और लावेड रीड ने किया था। इस तरह से लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन पर्ल और रीड को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था? ऑप्शन है वेरेनियस, कांट, हम्बोल्ट या रेटजेल। तो सही उत्तर है, कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कांट को कहते हैं। इस प्रकार के दार्शनिक भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर भी थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, कांट को कुर्सी पर बैठने वाला भूगोलवेत्ता दार्शनिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है अल्फ्रेड हेटनर। याद रखिएगा दोस्तों, अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है जिसको कोरोलॉजिकल साइंस कहा जाता है, और इसमें पृथ्वी तल के विभिन्न अध्ययन, उनकी विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। यानी हेटनर का मानना है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है। अगला प्रश्न है कि किसने परिभाषित किया है भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय भिन्नताओं और स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूगोल देखिए एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कथन हेटनर का है। ऑप्शन ए आपका सही है। भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है हेटनर। दोस्तों, ये कथन ए हेटनर का है, जो भूगोल को एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये कथन हेटनर का है। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, ये कथन किस भूगोलविद द्वारा दिया गया है? तो ये कथन कि भूगोल एक क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न थोड़ा सा संशोधित किया गया है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो अल्फ्रेड हेटनर का कथन है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। अगला प्रश्न है, भूगोल तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध और तर्कसंगत विवरण का एवं विवेचन करता है। भूगोल की उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है कार्ल रिटर, अल्फ्रेड हेटनर, रिचर्ड हार्टसोन और पीटर हेगेल। तो दोस्तों, रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है, और यह पृथ्वी तल के घटना दृश्यों के विविध परिवर्ती विवरणों और जटिल अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है, और पृथ्वी तल के परिवर्ती विभिन्नतापूर्ण स्वरूप की व्याख्या करके उसका शुद्ध यानी यथार्थ, क्रमबद्ध और तर्क संगत विवरण और विवेचन करता है। तो याद रखिएगा, भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध और तर्क संगत विवरण और विवेचन करता है। रिचर्ड हार्टसोन द्वारा भूगोल की परिभाषा दी गई है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। तो उत्तर है रिचर्ड हर्टसोन द्वारा भूगोल की उपर्युक्त परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या से संबंधित है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये परिभाषा भूगोल की रिचर्ड हार्टशोर्न द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी तल की भिन्नताओं और स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या करता है। तो सही उत्तर है ये कथन हार्टशोर्न का है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये हैं आर हार्टशोन। तो याद रखिएगा दोस्तों, रिचर्ड हार्टसोन द्वारा दी गई परिभाषा है कि पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत व्याकरण भूगोल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीवन है? ऑप्शन देखिए, रेटजेल, रीटर, कांट और हमबोल्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है रेटजेल। तो देखिए, जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल को राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में राज्य की तुलना जीव से करते हुए राज्य और समाज के जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया और रेटजेल के अनुसार राज्य थल से संलग्न एक जीव है। अगला प्रश्न है, उस प्रथम भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। ऑप्शन है वेरेनियस, कोलंबस, हेरोडोटस या होमर। तो सही उत्तर है हेरोडोटस। दोस्तों, हेरोडोटस ने नील नदी के बाढ़ के मैदान में जमा की हुई मिट्टी और नदी के निक्षेपण से निर्मित डेल्टा का सकारण वर्णन किया और स्वयं नील नदी मार्ग से प्रथम कटरैक्ट के नीचे एलिफेंटाइन कटरैक्ट तक गए और मिस्र के उपजाऊपन के कारण ही हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रों का उनकी विशिष्टताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ये क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विश्लेषण करता है जिसमें किसी विशेष स्थान की विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। और प्रादेशिक भूगोल की उपर्युक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा कार्ल रिटर के द्वारा दी गई है। दोस्तों, प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है और प्रादेशिक भूगोल से संबंधित ये परिभाषा कार्ल रिटर द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, यानी जियोग्राफी एम्स टू स्टडी द फिजिकल एंड ह्यूमन रिलेशंस ऑन द अर्थ। ये कथन मूलतः किस विद्वान का है? ऑप्शन है हमबोल्ट, डेविस, स्मिथ या ब्लास। तो सही उत्तर है ब्लास। दोस्तों, ब्लास के अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, क्योंकि प्राकृतिक भूदृश्य के विकास पर सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य पृथ्वी की उपज है, ये वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्तर है एलेन चर्चिल सैंपुल। याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य पृथ्वी की उपज है, यह वक्तव्य एलेन चर्चिल सैंपुल का था। वो एक निश्चयवादी थी और एलेन चर्चिल सैंपुल रेटजेल की शिष्या और अनुयायी थी। तो याद रखिएगा, मनुष्य पृथ्वी की उपज है, एलेन चर्चिल सैंपुल का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मानव भूतल की उपज है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा मानव भूतल की उपज है। ये कथन ई.सी. सैंपुल यानी एलेन चर्चिल सैंपुल का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा मानव पृथ्वी की उपज है? तो सही उत्तर है सैंपुल। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सैंपुल द्वारा कहा गया कि मानव पृथ्वी की उपज है। अगला प्रश्न है, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं हैं, ये कथन किसका है? तो ये एल फेब्रे का कथन है। देखिए, एल फेब्रे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, इनका पूरा नाम लुसियन फेब्रे, जो कि संभववाद के जनक थे। उनके अनुसार संभावनाओं का उपयोग सही और केवल भौगोलिक समस्या है। यहाँ आवश्यकताएं नहीं बल्कि हर जगह संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भूतल पर समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति होती है, ये कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है?
तो सही उत्तर है ये सिद्धांत वातावरण समायोजन यानी इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट का सिद्धांत है, जिसके अनुसार ये माना जाता है कि भूतल पर समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति होती है। वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। अगर व्याख्या के रूप में देखें तो ये कथन वातावरण समायोजन सिद्धांत की पुष्टि करता है, क्योंकि वनस्पतियों के प्रकार और स्वरूप का निर्धारण जलवायु से होता है और एक ही प्रकार की जलवायु में कमोवेश समान प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि वनस्पतियां भी अपने जलवायु से समायोजन करती हैं। अगला प्रश्न है, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन सावर के द्वारा दिया गया है। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, ये कथन कार्ल सावर द्वारा दिया गया है। कार्ल सावर का सांस्कृतिक भूदृश्य विचारधारा के संबंध में विशेष योगदान माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? तो उत्तर है सावर। देखिए, अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल ओ सावर ने भूदृश्य आकारिकी को कालक्रम विज्ञान माना है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल कौन कहाँ क्या पाता है और कैसे का अध्ययन करता है, ये कथन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है ये कथन स्मिथ यानी DM स्मिथ से संबंधित है। 1980 के दशक में अमेरिकी भूगोलवेत्ता DM स्मिथ ने मानव भूगोल में कल्याणकारी उपयोग के प्रयोग और महत्व की व्याख्या अपनी पुस्तकों और लेखों में किया, जिसका भौगोलिक अध्ययन विधा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके शब्दों में कल्याणकारी उपागम का मूल केंद्र बिंदु कौन पाता है, क्या, कहाँ और कैसे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसने कहा है कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? तो सही उत्तर है H. बैरोज। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता H. बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान बताया है। इसमें मानव और उसके सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, H. बैरोज का कथन है। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि मानव अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है? ऑप्शन है G. टेलर, C. सावर, L. फेब्रे या I. बोमेन। तो सही उत्तर है G. टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर। दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर का कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संघवाद राजनीतिक तंत्रों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर रॉबिन्सन। दोस्तों, संघवाद राजनीतिक तंत्रों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है, ये रॉबिन्सन का कथन है। अगला प्रश्न है, विश्व की 2/3 जनसंख्या स्थल भाग के 1/7 भाग पर केंद्रित है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है ब्रून्स, ब्लास, क्लास या ट्रिवार्था। तो सही उत्तर है ब्लास। दोस्तों, विश्व की 2/3 जनसंख्या स्थल भाग के 1/7 भाग पर केंद्रित है, ये कथन विडाल डी ला ब्लास का है, जिसे उन्होंने अपने मानव भूगोल के पुस्तक में वर्णित किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने TGT, PGT, LT ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल के महत्वपूर्ण कथन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।